Good morning. Myself Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है आईवी कॉम्प्लिकेशंस। प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में हमने दो कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस किया था। पहली कॉम्प्लिकेशन थी हमारी इन्फेक्शन, जो दो टाइप के हो सकते हैं, लोकल और सिस्टमेटिक। नाउ वी विल डिस्कस हेमेटोमा एंड अदर वी डिस्कस हेमेटोमा। हेमेटोमा में क्या होता है, आपका ब्लड उस एरिया में वेन्स की जगह वेन्स के आउटसाइड कोगुलेट होने लगता है। नेक्स्ट आईवी कॉम्प्लिकेशन है आपकी एक्स्ट्राविसेशन। Extravasation is the leakage of vesicant or irritant solution into the surrounding tissue leading to potential tissue damage. एक्स्ट्राविसेशन क्या है, इसमें लीकेज हो जाता है वेसिकेंट, हार्मफुल और इरिटेंट सॉल्यूशंस का सराउंडिंग टिश्यूज़ में, विच कैन लीड टू पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। सिम्टम्स: सीवियर पेन और बर्निंग सेंसेशन एट दी आईवी साइट। बिकॉज क्या है, जो आपका इरिटेंट सॉल्यूशन है, अगर वो ऑफ कोर्स सराउंडिंग टिश्यू में जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन और एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है जहाँ पे आईवी साइट पे है। रेडनेस होगी, उसके साथ साथ स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं आपके, और टिश्यू में नेक्रोसिस होता है सीवियर केसेस में। अगर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आपका सोल्यूशन था या मेडिसिन थी तो इट कैन कॉज टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब डैमेज कर देना, टिश्यू बिल्कुल ख़राब हो जाता है, नेक्रोज हो जाता है। अल्सरेशन हो सकती है, अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करते हो ऐसी ड्रग्स का तो टिश्यू क्या हो जाती है, परमानेंटली डैमेज हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, इमिडिएटली स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को एंड रिमूव द आईवी कैथेटर इफ एक्स्ट्राविसेशन साइन एंड सिम्टम्स अकर। एस्पिरेट एनी रेजिडुअल ड्रग फ्रॉम द कैथेटर इफ पॉसिबल। अगर कैथेटर्स के थ्रू आप एस्पिरेट कर सकते हैं जो रेजिडुअल सॉल्यूशंस बचे हैं ड्रग, तो वो करना है। एलिवेट करना है अफेक्टेड लिम्ब को ताकि स्वेलिंग को मिनिमाइज कर सकें। अप्लाई करना है कोल्ड कंप्रेस इनिशियली अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड बाय द स्पेसिफिक ड्रग। आपको सबसे इनिशियली स्टार्टिंग में क्या देना है, कोल्ड कंप्रेस। लेकिन अगर कोल्ड कंप्रेस आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसी स्पेसिफिक ड्रग के लिए तो तब नहीं अप्लाई करना है। देन अप्लाई एडमिनिस्टर करना है स्पेसिफिक एंटीडोट अगर अवेलेबल है तो, एग्जाम्पल हाइलोनोडेज फॉर सर्टेन ड्रग्स। कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन और वुंड केयर स्पेशलिस्ट फॉर सीवियर केसेस। प्रिवेंशन: एक्स्ट्राविसेशन वाली ड्रग्स के लिए, ऐसी ड्रग्स जो हमें पता है जो टिश्यू इरिटेंट होती हैं, उनके लिए वी यूज़ सेंट्रल वेनस एक्सेस फॉर वेसिकेंट ड्रग्स वेन एवर पॉसिबल। एंश्योर प्रॉपर कैथेटर प्लेसमेंट बिफोर स्टार्टिंग द आईवी इन्फ्यूजन। मॉनिटर द आईवी साइट क्लोजली स्पेशली ड्यूरिंग हाई रिस्क इन्फ्यूजन। Educate patients to report any pain or discomfort immediately to the nursing care provider or health care practice. Now next is infiltration. Infiltrations occur when the IV fluid leak into the surrounding tissue due to dislodgement or puncture of the vein. इन्फिल्ट्रेशन और हेमेटोमा में क्या फ़र्क है, हेमेटोमा में ब्लड लीक हो रहा था सराउंडिंग टिश्यूज़ में, जबकि इन्फिल्ट्रेशन में आपका आईवी फ्लूइड लीक हो जाता है सराउंडिंग टिश्यूज़ में, जिसका रीज़न हो सकता है कि आपका जो कैथेटर है वो डिसलोज हो गया है, या वेन्स आप पंचर आपकी ज़्यादा हो गई हैं, वेसल्स पंचर नहीं हुई हैं, सराउंडिंग टिश्यूज़ पंचर हो गए। Now I will discuss it in the next class. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.